अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं, इस मेडिसिन का नेम है अमोक्सल कैप्सूल। ये पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीबायोटिक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके फ़वाद बताऊँगा, इसके नुकसानात बताऊँगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है वो बताऊँगा। और इसके अलावा जिन इन्फेक्शंस के अंदर और किन किन सिम्टम्स के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताऊँगा। एक और चीज़, मेरी वीडियोस का मकसद किसी कंपनी, ब्रांड या फार्मा की तशहीर करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनका मकसद होता है कि इनके अंदर जो साल्ट या दवाई शामिल होती है उसके बारे में आपको मालूमात फराहम करना। तो इस तरह अगर आप मेरी इस वीडियो को किसी दूसरे इलाके या कंट्री में देख रहे हैं तो वहाँ पर मौजूद किसी भी मल्टीनेशनल फार्मा के अंदर अगर आपको ये साल्ट मिले तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मतलूबा नतीजे ही मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है इसका अमोक्सल। ये 500 mg और 250 mg के अंदर मार्केट में अवेलेबल मिलता है। जीएसके फार्मा इसको बना रही है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो अमोक्सल 500 mg वाला एक कैप्सूल आपको 15 रुपए में, जबकि 250 mg वाला एक कैप्सूल आपको तकरीबन 7 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तियाब मिलता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्ट की, तो इसके अंदर अमोक्सिसिलिन पाया गया है जो कि बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करवाया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के खिलाफ मौसर है। अब जिन सिम्टम्स के अंदर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है उसमें सबसे पहले है टॉन्सिलाइटिस। मींस अगर आपके गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या टॉन्सिल्स में सोजिश हो जाती है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यह बहुत इफेक्टिव है और इसका रिजल्ट भी बहुत कमाल के मिलते हैं। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, मींस अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल साइनोसाइटिस की जो अलामत है उसके अंदर भी किया जाता है। मींस कैविटी की वजह से गालों का बारी रहना, सर का बारी रहना, नाक का बंद होना, नज़ला या जुकाम का हो जाना या फिर गले में केरी की शिकायत का हो जाना, तो इन सब अलामात में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नमूनिया के अंदर, नमूनिया जो आपके फेफड़ों को मुतासर करता है तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, सांस की नालियों में किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई सोजिश हो जाए तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मींस के ओवरऑल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसके अंदर आपका नाक, कान, गला, सांस की नालियों या फेफड़ों का कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा लंग्स अब्सेस, मींस आपके फेफड़ों के अंदर कोई पस की कलेक्शन हो जाती है या अब्सेस हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा वोंड इन्फेक्शन, मींस अगर आपके जिस्म पर कोई जख्म वगैरह हो जाए और जल्दी ठीक ना हो रहा हो तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा फोटोफिनिशिंग के अंदर, मींस अगर आपके जिस्म पर किसी जगह पर कोई पस की कलेक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल अब्सेस में, मींस आपके पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो पूरे पेट के अंदर फैल जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यूरेथ्रा के इन्फेक्शन में, मींस मसाने से आगे पेशाब के निकलने के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा ब्लैडर के इन्फेक्शन में, मींस मसाने के इन्फेक्शन में खासतौर पर औरतों के अंदर सिस्टाइटिस का जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अबॉर्शन के बाद, मींस कुछ औरतों में किसी मसले की वजह से अबॉर्शन हो जाता है या फिर खुद किसी वजह से अबॉर्शन करवाना पड़ता है, सफाई करवानी पड़ती है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्स के जरिए औरतों से मर्दों में या मर्दों से औरतों के अंदर जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं तो उनके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके कोई सर्जरी या ऑपरेट वगैरह हुआ है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जख्म को जल्दी ठीक करने के लिए और जख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। खास तौर पर औरतों में सी सेक्शन के बाद इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन, आपके दांत के अंदर कोई अब्सेस हो जाए या फिर आपके मसूड़े के अंदर कोई मसला बन जाए तो उसके अंदर भी ये बहुत इफेक्टिव है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन, मींस आपके पेशाब के रास्ते के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, गुर्दे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या उस नालियों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब अगर बात करें इसके नुकसानात की तो इसके अंदर डायरिया या लूज मोशन हो सकता है। इसके अलावा बदहजमी, उल्टी या मतली की शिकायत हो सकती है या फिर इसके इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म पर कोई खारिश या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इस मेडिसिन से एलर्जिक हैं, आप इस मेडिसिन को दोबारा इस्तेमाल ना करें बल्कि अपने डॉक्टर को दोबारा चेकअप करवाएं। अब बात करते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की। तो डॉक्टर्स आपको आपकी बॉडी और वेट
और आपकी बीमारी के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि एंटीबायोटिक आपने किस तरह और कितने दिन इस्तेमाल करना है। अमूमी खुराक की बात की जाए तो 7 से 12 साल तक के बच्चों को आप 250 mg वाला एक कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा या फिर सुबह शाम इस्तेमाल करवा सकते हैं। 12 साल से ऊपर और बालिग अफराद के अंदर 500 mg वाला एक कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा या फिर सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह अमोक्सल कैप्सूल का रिव्यू मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।